रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। MIM के MP इम्तियाज़ जलील ने भिवंडी पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से भिवंडी MIM शहर अध्यक्ष खालिद शेख उर्फ गुड्डू के खिलाफ फिरौती और बलात्कार के लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा झूठे मामले दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों के दबाव के कारण कुछ पुलिस दल के अधिकारी यह सारा जाल बिछाकर इस मामले को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकार का बयान MIM के सांसद इम्तियाज़ जलील ने दिया और सभी मामलों को जांच SIT से करने की बात कही। आइए जानते हैं MP इम्तियाज़ जलील ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। भिवंडी के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ पुलिस वालों की जो हरकतें हैं वो यकीनन पूरी तरह से ये साबित करती है कि ये किसी न किसी राजनीतिक दबाव के अंदर, किसी न किसी के इशारों के ऊपर ये जो लगातार केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर लादे जा रहे हैं। अब उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक केस के अंदर बेल होती है, दूसरे केस में बेल होती है, जैसे ही उनका बाहर आने की बात होती है तो एक नया केस उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हमने ये पूरी बातें DG साहब के सामने हमने रखी और उनसे हमने यह अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाए। हम जिन्होंने कंप्लेन फाइल किए हैं उस महिला के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन 2 साल के बाद अगर कोई एक ऐसा केस करते हैं, हमने जितने फोटोग्राफ्स थे उस महिला के जिसने कंप्लेन रजिस्टर करी थी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जितने फोटोज थे उनके बर्थडे के, उनको गुलदस्ता देते हुए, उनको फूल देते हुए, ये सब हमने DG साहब की आंखों में लाए हैं। उन्होंने सब ने हमको ये नहीं कहा कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ के 1-2 PI के बारे में विशेष तौर से हमको बताया गया। एक राउत, क्या नाम है, एक शीतल राउत नाम के PI अब वर्दी पहन लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इस इलाके का राजा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्राइम ब्रांच में थे तो जितने केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर हुए हमने पूरा ब्यौरा निकाला। तो क्राइम ब्रांच के अंदर जब थे तो पूरे केसेस क्राइम ब्रांच के जरिए ये साहब करवाते थे। फिर ये साहब का ट्रांसफर हो गया है, आज 6-6.5 साल से यहीं पर है। आज किस पुलिस स्टेशन के अंदर है? शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI है, ACP है, DCP है। सबको कानून के तहत काम करना है, सबको एक दायरे के अंदर आपको ये साबित करना है कि साहब ये अगर दोषी है तो हम भी कहीं पर भी किसी सूरत के अंदर हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। अगर विशेष तौर से अगर सिर्फ 1-2-3 नीचे के अधिकारी अगर इस तरह का खेल खेल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं किसी को भी उठाऊंगा और किसी को भी अंदर डाल दूंगा, तो कानून अगर मेरे लिए है तो कानून राउत साहब के लिए भी बना हुआ है। जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, अगर कोई गलत काम के अंदर मुलविस रहेगा, पार्टी कतई उसके साथ खड़े नहीं रहेगी। ये हम साफ तौर के ऊपर बताना चाहते हैं। लेकिन हमको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि खालिद गुड्डू का मैटर, जब खालिद गुड्डू साहब बेल के ऊपर निकले बाहर, उन्होंने खुद ने इस बात की मांग की थी सीनियर अधिकारियों से लिखित रूप के अंदर कि मेरे ऊपर जो केसेस लादे जा रहे हैं उसकी SIT के ज़रिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करे या CID के ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए। साथ ही साथ खालिद गुड्डू के लेटर के बाद मैंने खुद खासदार की हैसियत से और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को ये लिखा था कि आप इसकी एक बड़े लेवल के ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। आज हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें ये जानकारी दी गई है कि खालिद गुड्डू का पूरा मैटर
अब महाराष्ट्र की सीआईडी क्राइम ब्रांच जो है वो करने जा रही है। ये केस उनके हवाले कर दिया गया है और वो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। और हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी पेपर्स हमने देखे हैं, हम सीआईडी से यही अनुरोध करेंगे कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करे। इसके अंदर कोई भी किसी का साथ नहीं, किसी के दबाव में नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आज भिवंडी के पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की छवि के ऊपर जो एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो छवि को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं खुद पर्सनली उन्हें जानता हूँ, लेकिन अगर नीचे के एक दो ऑफिसर्स अगर इस तरह के अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑफिसर्स की जानकारी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी हमारी थी और हमने दिए है। और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे पेपर्स देखने के बाद मैं समझता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स को भी ये बात समझ में आ गई है कि थाने के कुछ नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स किसी न किसी के दबाव के अंदर, किसी न किसी के प्रेशर के अंदर आकर काम कर रहे हैं।